नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, दो गुटों के बीच झड़प की खबरें सामने आई है। कई जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद और दो गुटों के बीच झड़प के बाद कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। सरकार के निर्देश के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां दो गुटों के बीच झड़प और कई जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जिलों की बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, इन जिलों में इंटरनेट सेवा सरकार के निर्देश के बाद बंद कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से सामने आ रही है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद सरकार के निर्देश के बाद कई जिलों की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए, कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ इस पूरे मामले पर आपके पास जानकारी है? जी, बता दें कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो कहा जा सकता है कि कई इलाके, सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका हुआ वो हजारीबाग का हुआ। वहीं कोडरमा जिले में भी इसकी काफी तपिश देखी गई है, जहां पर ये इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया इन वजहों से, ताकि एहतियातन तौर पर ये कदम उठाए गए हैं ताकि जो अफवाह हैं वो न फैले और लोग जो हैं वो जल्द से जल्द प्रशासन वहां पर स्थिति को काबू कर पाए। इसे लेकर ये एहतियातन कदम उठाया गया है। वहीं आपको बताना ये भी चाहेंगे कि फिलहाल जो स्थिति, अब तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और जल्द ही। ओम प्रकाश, आपको इस वक्त यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कुमार गौरव, कोडरमा के एसपी, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी अभी आपके पास है? इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कोडरमा जिला एवं आसपास के जिलों में तत्काल रूप से इंटरनेट सेवा को प्रभावित किया गया है, ताकि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे और लोग अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। इसके लिए इंटरनेट सेवा को आपको गौरव जी, देखिए, झारखंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये विवाद हुआ, दो गुटों के बीच झड़प, तो क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां नहीं थी जो इतनी बात आगे बढ़ गई और इंटरनेट सेवा बंद करना पड़ गया? प्रशासन की पूरी तैयारी थी। इसमें सभी स्थानों पर फोर्स और मजिस्ट्रेट का भी डिप्यूटेशन था। इसमें जो विवाद हुआ है उसको शांत कराया गया है और मामला अभी वर्तमान में शांतिपूर्ण बना हुआ है। क्योंकि अफवाहों पर लोग ध्यान न दें और चीज़ों को आवश्यकता से ज़्यादा तवज्जो न दें, इसके लिए ही इंटरनेट सेवा को तत्काल रूप से बाधित की गई है। कुमार गौरव जी, देखिए, कई जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित हुई है, लेकिन कोडरमा में ऐसा क्या हुआ जो इंटरनेट सेवा बंद करना पड़ गया? अभी कोडरमा जिला के आसपास के जिलों में भी इंटरनेट सेवा बाधित है, जिसमें कि गिरिडीह, हजारीबाग और चतरा भी शामिल है। कोडरमा जिला में कल दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था मरकच्चो थाना अंतर्गत, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं, मामूली चोट आई है। सभी का इलाज कराया गया है और इसमें स्थिति को शांतिपूर्ण बनाया गया है और वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। चलिए, आखिरी सवाल की अभी क्या कुछ स्थिति है, आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है इस पूरे मामले पर? वर्तमान में सभी जिले के कई स्थानों पे अभी भी विसर्जन किया जाना है, तो इसमें सभी जगहों पे फोर्स की डिप्यूटेशन है, मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन है, जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से ये किया जाए। और जिस स्थान पर विवाद हुआ है वहां पर भी फोर्स डिप्यूटेड है, मजिस्ट्रेट उपलब्ध है। लोगों के बीच में दोनों समुदाय में बातचीत करके सभी लोगों। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग के एसपी मनोज चौथे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि स्थिति पूर्णतः सामान्य है, नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। कल रात में जो घटना हुई थी उसके बाद में हम लोगों ने तत्काल आधे घंटे के अंदर जो 4 एक्यूज थे जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेजे जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। और जहां तक बाकी स्थिति की बात है, पूरे जिले भर में स्थिति नॉर्मल है, सामान्य है। हम लोगों ने सभी जगह पे पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों की और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की हुई है।
मनोज जी, विवाद क्या था जो मामला इतना बढ़ गया और इंटरनेट सेवा बाधित करनी पड़ गई, इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ गई? विवाद बेसिकली दो गुटों के बीच में हुआ था, दो लड़कों के बीच में पहले झगड़ा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में इसको दूसरा रंग देने की लोगों ने कोशिश की और अफवाह नहीं फैले और लोगों के बीच में अमन शांति का माहौल कायम रहे, इसलिए हम लोगों ने इंटरनेट सेवा को जो है बंद करने का निर्णय लिया गया है। जैसे ही और स्थिति सामान्य हो जाती है, इंटरनेट सेवा फिर से बहाल की जाएगी। देखिए, खबर ये आ रही कि बरही में एक युवक की हत्या हुई, उसके बाद लोग जो है वो आक्रोशित हो गए। इस पे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है? इसमें जो 4 एक्यूज्ड इसमें जिनका नाम बताया जा रहा है कि जो इस हत्या में शामिल थे, उनका गिरफ्तारी कल शाम को ही हो गया था। घटना के तुरंत आधा घंटा 45 मिनट के भीतर हम लोगों ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था और उनको अभी एफआईआर करके जेल भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। और जहां तक स्थिति की बात है, स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, कहीं पे किसी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोग खुद डीसी और मैं एसपी हम लोग कैंप किए हुए बरही में और अभी स्थिति सब सामान्य है। चलिए, देखिए, जो खबर भी सामने आ रही कि लोगों ने जमकर बवाल भी काटा है, दुकानों में आग भी लगाई है। बढ़ते आगे और कोडरमा की बात करें। कोडरमा के मरकच्चो थाना इलाके में मूर्ति विसर्जन को निकले जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई और झड़प में एक पक्ष के 6 लोग जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से एक बच्चा भी घायल है। दरअसल पुनर्वास एरिया में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ जुलूस निकल गया और जुलूस गांव से कुछ ही दूर निकला था कि डीजे की आवाज से पशु इधर उधर भागने लगे। पशुपालकों ने डीजे साउंड और जनरेटर बंद करने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश करती रही और फिर उसके बाद पुलिस ने किसी तरह से इस मामले को शांत करवाया और मूर्ति विसर्जन करवाया। घायलों के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल एडमिट कराया गया और इस पूरे मामले पर आगे छानबीन जारी है। प्रोसेशन लेके आ रहे थे तो हम तो बिल्कुल आगे चल रहे थे। तो उसके बीच में जानवर इन लोगों का था, आया तो हम लोग डीजे वगैरह सब बंद करा दिए। इसके बाद फिर जानवर कुछ तो मान लीजिए जानवर स्वाभाविक है कि इधर उधर भटकेगा ही, तो आगे चल गया उधर जानवर, तो उसमें हम आगे थे, उसके बीच में हम उधर देखे नहीं, वहाँ एकाएक जो सो हम लोग ये कर दिया। तो कोडरमा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई, वो तस्वीरें आपके सामने। आपको बताते चले कि डीजे की आवाज से पशु जो हैं इधर उधर भागने लगे, तो उसके बाद पशुपालकों ने डीजे साउंड और जनरेटर बंद करने की बात कही, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और पुलिस ने किसी तरह से इस मामले को शांत कराया। उसके बाद मूर्ति विसर्जन कराया और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने। जो भी लोग घायल हुए, उन घायलों का इलाज जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। फिलहाल जो है स्थिति कंट्रोल में है। आपको बताते चले कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये मामला पूरा उठा था। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कोडरमा से हमारे संवाददाता रितेश लोहानी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। रितेश, इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं कि लगातार किसी भी छोटे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर के कोडरमा की प्रशासन हमेशा से शांति बैठक करते आई है और इस बार भी पूर्व की भांति शांति बैठक की गई थी। हालांकि तो सारा कुछ है तो सौहार्दपूर्ण चल रहा था और ये मामला कहीं ना कहीं सो आपसी मतभेद का आया है, चूंकि सो पशुपालक है तो अपने पशुओं को वापस लेकर के जंगल से आ रहे थे और दूसरी ओर से मूर्ति विसर्जन का जुलूस पूरा गाजे बाजे के साथ जा रहा था। इसी बीच पशु है सो गाने की आवाज से थोड़ा बिगड़ गए थे और वो जंगल की ओर वापस भागने लगे थे, जिसके बाद डीजे बंद करने को कहा गया और इसी बीच में सिर्फ एक परिवार से ये पूरा मामला हुआ है, जिसको अब कहीं ना कहीं तो धार्मिक या सौहार्द बिगाड़ने की बात सामने आ रही है। जी, और रितेश, इस पूरे मामले में कितने लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं? अब तक जो रिपोर्ट सामने उभर कर आ रही है, इसमें कुल 7 लोग जख्मी हैं, जिसमें एक 13 वर्षीय मासूम भी शामिल है। हालांकि पुलिस बीती रात से ही तो मौके पे पूरे हालात को अपने काबू में ले रखी है और किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से लोगों को रोक रही है। लोग अपने अपने घर में ही हैं और उस खास इलाके को छोड़कर अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में, पूरे जिले में बिल्कुल शांति व्यवस्था बहाल है। जी,
और रितेश, इस पूरे मामले पे अब पुलिस प्रशासन की आगे की कार्रवाई क्या है और क्या कुछ अभी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? हालांकि मेरी बात कोडरमा उपायुक्त और कोडरमा अधीक्षक दोनों से हुई है अभी तुरंत ही ताजा हाल में। फिलहाल में कोडरमा में इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। किसी प्रकार से किसी भी नेटवर्क की ऐसो कोई भी इंटरनेट सेवा नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर लगातार मौके पर ऐसो पुलिस और प्रशासन के बड़े आला अधिकारी भी ऐसो वहां जा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं और किसी भी दुर्घटना को तुरंत उन्होंने थाना प्रभारी को पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो तुरंत ही ऐसो जिला मुख्यालय को इस बात पे खबर करे कि क्या कुछ वहां की अपडेट है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। देखिए, प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये विवाद और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ आप इसकी प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पूरी तरह से राज्य की सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था विफल हो चुकी है। प्रशासन नाम की कोई चीज वहां नहीं है और इसका मूल कारण है कि सत्ता चलाने वाले मुख्यमंत्री और सरकार के सभी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इनके काम करने की जो शैली है वह लोक हित पर नहीं है, लोक के हित पर केंद्रित नहीं है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था लचर है। और इसके कारण आज सरकार का प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है और जनता का भी विश्वास अब पुलिस प्रशासन और प्रशासन पर उठ चुका है, सत्ता पर उठ चुका है। पूरी तरह से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है, पूरा प्रदेश अराजकता की ओर बढ़ रहा है और आज जनता की कर्तव्य विमूढ़ बनकर बैठी हुई है। जी देखिए, मामला इतना बढ़ गया दीपक जी कि कई जिलों के जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आप कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, राज्य की सरकार चलाने वाले लोगों की इच्छा शक्ति का अभाव है। काम करने का तरीका और कार्य पद्धति ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। कल घटना घटी है, अपराधियों पर नियंत्रण और अपराधियों को धर पकड़ ना करते हुए इंटरनेट की सेवा को बंद करना इस बात का द्योतक है कि राज्य की सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं है। जनता भगवान भरोसे बैठी हुई है और जनता आज कोई घटना घटती है, आज थाने में अगर कोई घटना घटती है उस किसी थाने के अंतर्गत, तो उसको मुकदमे दर्ज कराने में भी पैरवी की जरूरत पड़ती है और भगवान भरोसे थाने चल रहे, पुलिस प्रशासन चल रहा है। दीपक जी, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की इसमें भारी लापरवाही है? तौर पे मैं कह रहा हूं राज्य की सरकार की लापरवाही है, मुख्यमंत्री जी की लापरवाही है। अगर उनके मन में थोड़ा भी दर्द होता जनता के प्रति कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो आज थाने वहां नहीं दिखते, वहां थाने दिख रहे हैं। वहां की थाने की थानेदारी के पोस्टिंग के लिए वहां पर ट्रांसफर नीलामी हो रही है, नीलामी हो रही है, थाने की नीलामी होती है। और मैं आपको बताता हूं, बरबरी जो क्षेत्र है वो बॉर्डर इलाका है, वहां पर कई प्रकार के पशु तस्करी की घटनाएं लगातार घटती रही हैं वहां पर, और वहां पर एक ऐसे थानेदार को बैठा देना जो जिसकी पृष्ठभूमि ही भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है जी। ये कुल मिलाकर के राज्य आज केवल वहां पर पैसे कमाने की एक मशीनरी बनी हुई है। ऐसा राज्य कभी नहीं देखा था। हम लोगों ने लालू यादव के शासनकाल में भी संघर्ष किया, जगन्नाथ मिश्र के शासनकाल में भी संघर्ष किया, लेकिन ये पहली सरकार है जो केवल और केवल आर्थिक चीजों की उगाही करने का स्रोत बन चुकी है। वाकई जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं दीपक जी पुलिस प्रशासन पर सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन अब आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? पुलिस प्रशासन के साथ राज्य में बैठे हुए जो सत्ताधारी दल है, सत्ता में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, ये सारे लोग इसके दोषी हैं। चलिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे और अब बात जामताड़ा की। जामताड़ा में भी सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प हुआ है और विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुछ लोगों ने रोका, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। काफी समझाने के बाद दोनों गुटों में सहमति बनी और प्रतिमा का विसर्जन किया गया। तो देखिए, जामताड़ा से भी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विसर्जन के रास्ते में तानातनी हुई है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची, काफी मशक्कत के बाद दोनों गुटों को अलग किया गया और उसके बाद प्रतिमा विसर्जन की गई। तो जामताड़ा से ये बड़ी खबर, जहां जामताड़ा में भी सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प हुआ है और विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुछ लोगों ने रोका, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और काफी मशक्कत और काफी समझाने के बाद दोनों गुटों में सहमति बनी और प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना गेट पर बागबेड़ा बस्ती के लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बागबेड़ा के कुछ यादव क्लब में कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे और किसी ने फोन बागबेड़ा थाना को सूचना दी और यादव क्लब में जुआ खेला जा रहा है, इसकी सूचना किसी ने फोन कर दी और उसके बाद सूचना के आधार पर बागबेड़ा पुलिस ने यादव क्लब पहुंचकर खेल रहे बुजुर्ग पर लाठी बरसाई और उन्हें हिरासत में लेकर बागबेड़ा थाना लेकर आ गई। और इसी का विरोध करते हुए बस्ती के सारे लोग बागबेड़ा थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किए और बुजुर्ग को छोड़ने की मांग करने लगे। मामला बढ़ता हुआ देखकर सिटी एसपी सुभाष जाट और एसएसपी डॉक्टर तमिल वणन मामले की जानकारी ले रहे हैं और वहीं थाने के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ब्रजवाहन को भी बुलाया गया है, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। से वहाँ वर्षों से दोपहर में खाना खाने के बाद 29 ताश खेलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 100 में डायल कर दिया कि वहाँ जुआ हो रहा है, जिसके चलते बागबेड़ा थाना की एक दरोगा साहब गए और वहाँ लाठी चार्ज कर दिए। उसी के चलते बस्ती के लोग आक्रोशित हो गए और इस पूरे मामले की जांच करने पहुंचे एसएसपी डॉक्टर तमिल वणन ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यादव क्लब में जुआ खेल चल रहा है और जब पुलिस ने छापेमारी की तो लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और धक्का मुक्की भी किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इनके ऊपर वही है कि जो जुआ खेलने का अधिनियम में कांड दर्ज होगी, प्लस उसके बाद उसमें जो पुलिस के साथ काम करने के लिए, पुलिस का जो कार्रवाई है उससे वंचित रहने के लिए, उनके साथ हाथापाई करने के लिए, उनके साथ गाली गलौज और धमकी देने के लिए उन लोग के ऊपर सरकारी काम वादा है उस वाला में धारा लग सकता है। तो आखिर किसके ऊपर क्या धारा लगेगा, भी हम लोग जो हम लोग को जो मोबाइल का रिकॉर्डिंग वगैरह है पुलिस ऑफिसर के पास भी है और कुछ पब्लिक के पास भी है, उसमें हम लोग देख के फिर निर्णय लेंगे। और इधर जमशेदपुर पुलिस को धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी। एक कंटेनर में अवैध रूप से लाई जा रही शराब को जब्त किया है और ये शराब असम से लाई जा रही थी। पुलिस ने एक गाड़ी को भी जब्त किया है, साथ ही विदेशी शराब की 210 पेटी भी जब्त की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला के नेतृत्व में टीम गठन करके नूतनगढ़ धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NS 18 पर एक चेक नाका में बैरिकेडिंग की कार्रवाई की गई। उसी चेक नाका में बैरिकेडिंग की कार्रवाई के तहत एक ट्रक, उसको स्कॉट कर रही एक बोलेरो गाड़ी और एक XUV 500 गाड़ी को रोका गया। जब उनको चेक किया गया तो उसमें चेक करने के बाद जब उसमें 535 अवैध विदेशी शराब की जो पेटियां बरामद हुई। और चतरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चतरा के सिमरिया बगरा मुख्य पथ में कोयला लदे वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने टंडवा सिमरिया मुख्य पथ को जाम किया और मुआवजे की मांग की है। इधर जामताड़ा में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की और कुख्यात गैंगस्टर शाहबाज अंसारी उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर सनी पर मुंबई के थाने में कई आपराधिक केस दर्ज है। मुंबई पुलिस को सनी की कई दिनों से तलाश भी थी। पुलिस के अनुसार सनी मुंबई में एक गिरोह का संचालक है
और जो लूट, छिनतई, डकैती जैसी घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद उसे मुंबई ले जाने की तैयारी कर रही है। ये अक्यूज बेसिकली चोरी, रॉबरी का ट्राई करना, उस बारे में उसका ज्यादा एक्टिव है। इसका एक ग्रुप है, वो ग्रुप को लीड करता है। ग्रुप में से जो बाकी साथीदार है वो पकड़े गए थे, लेकिन जो बॉस है वो आज हमारे हाथ में आ गया। तो इसके साथ जो लोग ग्रुप है वो लोग कहाँ का है? वो लोग महाराष्ट्र का है कि झारखंड का? मिक्स है, महाराष्ट्र मुंबई ये मिक्स कल्चर रहता है, वहाँ पे बहुत से लोग मिक्स रहते हैं, तो उस हिसाब से कुछ लोकल भी है, कुछ बाहर के भी है। और इधर चतरा में फर्जी बहाली के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे और वन विभाग में बहाली के नाम पर बेरोजगार युवकों से फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले इस गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। यूपी के गोरखपुर में रेलवे और चतरा में वन विभाग में नौकरी के नाम पर चतरा के युवक से 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले यूपी और बिहार के रहने वाले मास्टरमाइंड समेत 5 जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जालसाजों के पास से फर्जीवाड़े और ठगी में इस्तेमाल 7 मोबाइल भुक्तभोगियों को दिया गया। फर्जी नियुक्ति पत्र, पैसों के लेन देन से संबंधित दस्तावेज और इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जब्त किया गया है। चतरा के अलावे भी कई ऐसे शहर हैं जहां के नवयुवक लोगों को ठगी का शिकार बनाए हैं। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो अभियुक्त हैं उन्होंने अपराध स्वीकार किया है कि हाँ, उन्होंने कई लोगों से लगभग करोड़ों रुपयों की ठगी किया है। और इस क्रम में अभी 3 लोग हमारे सामने आए हुए हैं। हम लोगों ने FIR दर्ज कर लिया है। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो अजय मौर्य और शुभम त्रिपाठी, ये सुल्तानपुर और कुशीनगर। और चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र में जंगल और पहाड़ी इलाकों में सक्रिय अफीम तस्करों को नेस्तनाबूद करने के लिए जिला प्रशासन कमर कस चुकी है। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले गड़िया, अमकुदर, पथेल, धवैया और बेंगो समेत जंगली इलाकों में विशेष अभियान चलाकर पोस्तों और अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा है। 3 दिनों के भीतर करीब 200 एकड़ में फैले अफीम की खेती को नष्ट किया गया। सदर SDPO अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस, CRPF और वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। DC अंजलि यादव और SP राकेश रंजन भी CRPF कमांडेंट और DFO समेत अधिकारियों और जवानों के साथ अभियान का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से महरूम नक्सलगढ़ में पहली बार DC, SP कमांडेंट और DFO अधिकारियों के संग पहुंचे और अभियान की समीक्षा की। जितना विकास हमारे यहाँ से संभव होगा, मदों में जितना पैसा है वो सभी हम लोग यहाँ पे इस गांव तक पहुँचाएंगे। लोगों में जागरूकता भी फैलाई है ताकि लोग में भी ये वाली इच्छा बन सके। किसी भी इस तरीके के लोग या इस तरीके के लोग जो आपसे गलत ये काम करवा रहे हैं, इसके चक्कर में ना पड़े और बिल्कुल जो कानूनी गतिविधि है, जो कानूनी रूप से आप जिसकी खेती कर सकते हैं वैसा करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं और आय कमाएं। और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।